यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है आकर्षण। हाँ, तो बात उस समय की है जब हम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बचपन की दहलीज को लांघ कर यौवन के दरवाजे पर खड़े थे। उस वक्त हम किराए के मकान में रहा करते थे। दिवाली के पहले हमने नया किराए का मकान लिया। नई जगह थी, नए लोग थे, एक अलग नया सा माहौल था। पर हम ठहरे मस्त मौला इंसान जल्दी ही सबसे हिल मिल गए। वहीं पास में एक हमारी हम उम्र दोस्त बन गई। पहले के टाइम दिवाली के 8 दिन पहले से ही रंगोली बनाना शुरू हो जाती थी। हम भी सुबह सुबह हमारे घर के दरवाजे पर रंगोली बना रहे थे। साथ में थी हमारी बड़ी दीदी और हमारी दोस्त गीता। हम रंगोली बनाने में मशगूल थे। एक लड़का वहाँ से निकला साइकिल पर। दिल तो पागल है फिल्म की सीटी बजाते हुए। तो हमारी दीदी ने मेरी दोस्त को छेड़ते हुए कहा, देख गीता, तुझे देखकर सीटी बजा रहा है। तो उसने भी बड़ी मासूमियत से कहा कि नहीं दीदी, यह तो सोनी को देखकर बजा रहा है, क्योंकि यह तो रोज़ निकलता है और मैं भी इसे रोज़ देखती हूँ। आज तक तो नहीं बजाई। वह जो भी हो, पर उसकी सीटी बजाने का अंदाज हमें भा गया। वह बात आई गई हो गई और अब यह रोज़ का सिलसिला हो गया। हम जैसे ही दिखते दिल तो पागल की सीटी सुन सुनकर रोमांचित होते। अब यहाँ एक और बात बताते हैं कि हम उस समय शाहरुख के जबरदस्त फैन थे और वह बंदा हुबहू शाहरुख जैसा दिखता था। उसकी तरह कूल की चैन पहना था तो उसकी तरफ आकर्षित होना तो बनता था। अभी तक हमें उस बंदे का नाम नहीं पता था और हाँ, हमें देखकर ही कहा जा सकता है कि हम सुंदर हैं। यह तो हो गई अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात। अभी सीटी बजाना, घर के चक्कर काटना और हमारा भी नज़र बचाकर उसको देखने का सिलसिला चलता रहा। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। बगल के ही घर में रहने वाली रिंकी के यहाँ उसका आना जाना था, क्योंकि वह उसके भाई का जिगरी यार था, या कहें लंगोटिया यार था। अब चूंकि रिंकी भी हमारी सखी बन गई थी, एक दिन हमें धीरे से कहती है कि मेरे भाई का जो दोस्त है रजत, वह तुम्हें पसंद करता है। हमारे तो मन में खुशी के मारे लड्डू फूटने लगे, पर हमने कहा कुछ नहीं। हम स्कूल साइकिल से जाते थे तो हमारे पीछे पीछे रजत भी साइकिल से आते थे। एक दिन हम उनको देखने के चक्कर में फिसल गए और साइकिल से गिरे धड़ाम। यह देखकर रजत जी हंसने लगे जोर जोर से और वहाँ से हो गए 9-2-11। जब हम घर आए तो रिंकी ने हमसे कहा, आज तो तुम गिर गई थी साइकिल से। यह सुनकर हमें तो बहुत गुस्सा आया। ऐसा लगा इतनी बड़ी इंसल्ट तो शायद हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक का नहीं हुई हमारी। इसने तो सबको बता दिया कि हम साइकिल से गिर गए थे। ऐसे गुस्से गुस्से में हम 2-4 दिन घर से बाहर भी नहीं निकले और रजत को दिखे भी नहीं। फिर बड़ी मिन्नत की रजत ने रिंकी से, तब जाकर हम बाहर आए। एक और बात यह बताते हैं कि रिंकी रजत को बहुत पसंद करती थी। जब हमें पता चला तो हमने पूछा कि तुम भी तो रजत को बहुत पसंद करती हो। तो उसने कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह तो तुम्हें पसंद करता है ना। और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। कसम से उस समय हमें रिंकी मदर टेरेसा से भी ज़्यादा महान लगी, त्याग की मूर्ति। और हमें लगने लगा कि दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, जैसी फिल्मों की स्टोरी हम पर ही लिखी गई है। अब आ गई दिवाली से संक्रांति। पतंग उड़ाने में हम माहिर। हमारी पतंग देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि पतंग लड़की उड़ा रही है। फिर से अपने मियाँ मिट्ठू पर यह हकीकत है। पास वाली छत पर रजत, इधर वाली छत पर हम, और 90 के दशक के गाने तुझे देखा तो यह जाना सनम। तुम पास आए, लड़की बड़ी अनजानी है, एक अलग ही रोमांच पैदा कर रहे थे माहौल में। ऐसे में रजत की पतंग हमारे हाथों काटी गई। हमने उछल के जोर से उसकी तरफ देखकर चिल्लाया, काटा है। और उसने बालों में हाथ घुमा के सर को नीचे करके मुस्कुराया है। मैं तो फिदा हो गई उसकी इस अदा पर। पहले के समय में होता यह था कि पड़ोस का घर आपका घर एक ही है। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि हमको इनसे क्या मतलब है। पड़ोस वाले जो भैया थे, ललित भैया, उनको पता लग गया कि रजत हमारे आगे पीछे है, तो उन्होंने उनकी धुनाई बहुत बढ़िया तरीके से कर दी। और हमको लगी यह खबर गीता से कि ललित भैया ने रजत की धुनाई कर दी है। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल और हमारी क्लास लगा दी हमारी प्यारी दीदी ने। प्यार का भूत सर चढ़कर बोला था, वह तो छूमंतर हो गया।
कहाँ तो हमें यह लगता था कि रजत ही हमारा जीवन साथी है, हमें उनसे प्रेम है, मोहब्बत है, और कहाँ 2 मिनट में ही सब रफा दफा। तब हमें यह जाकर समझ आया कि यह प्यार नहीं था, मुझे आकर्षण था। हाँ, कुछ समय लगा था समझने में। फिर प्यार का असली मतलब तो हमें शादी के बाद समझ आया कि किसी की तरफ आकर्षित होना प्यार नहीं होता, बल्कि उसके सुख दुख में साथ निभाना, उसकी खुशी में खुश होना, उसके दुख में दुखी होना प्यार होता है। एक अलग ही एहसास होता है प्यार। यह हमें शादी के बाद हमारे पतिदेव से प्यार होने पर समझ आया।